नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम आसान चैप्टर है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। बस मात्र 30 मिनट में आपका क्लास 10 में 10 नंबर क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में बहुत ही आसान पूछा जाता है इस चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर को आप लोग 9 में ही थोड़ा बहुत जान चुके होंगे कि एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है। तो इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे 10 क्लास में, और आसान आपसे पूछेगा दो बिंदु के बीच की दूरी, उस पर सवाल लगा देगा। तो चलिए हम पहले समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। अगर हम चतुर्थांश की बात करें, सबसे पहले इसमें आता है पहला बात चतुर्थांश, जिसको हम पाद भी बोलते हैं। ये क्या होता है चतुर्थांश? देखिए, ये हो गया वाई अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रहता है उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और जो क्षैतिज होता है, इस तरह जो क्षैतिज होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो जो क्षैतिज रहता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है। एक्स डैश लग गया तो उधर माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इधर माइनस लिखेंगे, इधर प्लस लिख देंगे, +1 +2 +3। उसके बाद वाई अक्ष हो गया, जिधर वाई डैश हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3। ऊपर हो जाएगा +1 +2 +3। ये बस आप लोग 9 क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन 10 क्लास में ये नहीं पूछेगा कि उसका स्थिति बताए। आपसे पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस माइनस प्लस करके। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये होता है आपका दूसरा। प्रथम बोले तो पहला, दूसरा, ये होता है तीसरा का चतुर्थांश, ये क्या होता है? चौथा चतुर्थांश। समझा गौर? पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, जिसको चतुर्थांश को हम पाद भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो कितने डिग्री होगा? बोलिए 90 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अगर तीनों को मिला दे तो 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो चलिए, प्रथम चतुर्थांश का क्या चिन्ह होता है? तो पहला का होता है प्लस प्लस। पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरा का क्या होता है? माइनस प्लस। दूसरा का क्या होता है? माइनस प्लस। तीसरा का क्या होता है? माइनस माइनस। चौथा क्या होता है? प्लस माइनस। अच्छा, आप लोग को समझ क्या बता रहे हैं? इस पर सवाल पूछता है कि 2, -3 कैसे पूछेगा एग्जाम में आपसे सवाल? जैसे पूछेगा 2, -3 किस चतुर्थांश में है? साइन थीटा, कोस थीटा किस चतुर्थांश में है? -x, y किस चतुर्थांश में है? तो आपसे ऐसा सवाल पूछेगा। तो देखिए, इसको चिन्ह को देखना है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखिए प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है? चौथा। साइन थीटा कोस थीटा, तो इसके आगे क्या लगा है? प्लस प्लस, माइनस निकला तो क्या लगा? प्लस प्लस। तो किस चतुर्थांश का है प्लस प्लस? पहला। उसके बाद माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस, कौन सा है? दूसरा चतुर्थांश। बोल देगा आपसे -5 -8 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो कौन सा चतुर्थांश में स्थित है? तीसरा, जिसका चिन्ह होता है माइनस माइनस। ऐसे सवाल एग्जाम में एक फिक्स है, 1 नंबर। तो आपका 1 नंबर ये हो गया। 1 नंबर कभी कभी चिन्ह दे देगा या इस पर सवाल दे देगा, ऐसे पूछता है। तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इधर, बोले एक्स अक्ष को क्या करते हैं? नोट लिखेंगे यहाँ से, नोट। आप लोग कमेंट में बताइएगा एक्स अक्ष को क्या करते हैं। आप लोग 9 क्लास में पढ़ेंगे। और वाई अक्ष को क्या करते हैं? एक्स अक्ष को क्या करते हैं? कमेंट में लिखना है कि एक्स अक्ष को क्या करते हैं, भुज या कोटि।
एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में लिखिए, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। उसके बाद वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए हमको। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। वाई अक्ष को क्या बोलता है? कोटि। वाई अक्ष को कोटि। अच्छा, नियामक कैसे लिखाता है? पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। अगर किसी का नियामक दिख रहा होगा तो पहला वाला जो होता है x का वैल्यू होता है और दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। चलिए, इसका क्या पॉइंट क्या होगा? अब क्लास 10 में हम चलेंगे, प्रवेश करेंगे, तो इसमें एक आता है कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। ऐसा सब सवाल पूछता है एग्जाम में। तो देखिए, पहला लिखेंगे, ये सब नोट है, ये सब नोट में लिखना है ना। नोट में x अक्ष से दूरी, इसको मिटा देते हैं और एक बोर्ड भर में आप लोग अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ के लिखिएगा, क्योंकि सुनने से कुछ होगा। इसको अगर कॉपी में लिखिएगा तो आपको ही याद होगा। और एग्जाम में आसान चैप्टर है और आपको 10 से 15 नंबर इजी तरह से दे करके जाएगा। जो बच्चा रेगुलर पढ़ गया उसका 10 से 15 नंबर क्लियर हो गया। एकदम आसान है चैप्टर, इसके जैसा नहीं है कोई चैप्टर था। देखिए, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, कहलाता है, क्या कहलाता है। उसी तरह y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। चलिए, तो जब भी दूरी का बात करेगा कि x अक्ष से दूरी, y से दूरी, तो इसका उल्टा बताएंगे उत्तर। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उत्तर होगा y अक्ष, अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा उसका उत्तर होगा x अक्ष। इसको माइंड में लिख लेना है कि जब भी दूरी का बात करे, इसका बात करे, दूरी का बात करे, तो इसका उत्तर उल्टा होगा। x अक्ष से दूरी बोला है, इसका उत्तर क्या होगा? y अक्ष, y अक्ष। और y अक्ष से दूरी बोले उस बिंदु का क्या कहलाएगा, बोलो? y अक्ष से दूरी बोला तो उस बिंदु क्या कहलाएगा? उल्टा। y अक्ष का उल्टा क्या होगा? x अक्ष के भक्त मार लेगा, क्या होगा हो? x अक्ष। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? x अक्ष। आगे आ जाए पॉइंट। अब बोलेगा x अक्ष पर स्थित, तो उस बिंदु का नियामक क्या होगा? x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या होगा? चलो आगे आप लोग नोट करके लिखते जाइएगा अच्छे से। x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक, देखो x अक्ष, देखो ये कहा था x अक्ष पर स्थित हो गया। ये x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक। आप लोग जा करके बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चैप्टर 7 का देख लीजिएगा, सारा यही सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव अभी लिखवा रहे हैं। और तो x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक क्या होगा? उसके बाद y अक्ष पर स्थित, पूरा दिख रहा है ना, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक, उस बिंदु का नियामक क्या होगा? y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक क्या होगा? हमने जब सवाल बनाया तो उस पर क्या था कि x अक्ष पर स्थित है तो x जस का तस, जो जिस पर नहीं स्थित है उसका नियामक क्या हो जाएगा? 0। तो x अक्ष पर स्थित है तो x को मान 0, क्योंकि पहला x का मान होता है और दूसरा y का मान। तो बोला है कि x अक्ष पर स्थित है, y नहीं है तो y 0। अब क्या है दूसरा? y अक्ष पर स्थित है, तो जो पहला होता है x का मान, तो y अक्ष पर स्थित है यानी x की वैल्यू 0 है, उसके बाद y, ये हो गया स्थित है। तो बोलेगा कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन x अक्ष पर स्थित है? बोलेगा 4,0। ऑप्शन सुन लो, 0,4, 0,3 और 0,1।
वाई। तो बोलेगा कि कौन सा यक्ष अक्ष पर स्थित है, कौन सा इसमें से बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित है। आप लोग को कमेंट में लिखना है कि ए बी सी डी में से क्या उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा यक्ष अक्ष पर स्थित है, तो कौन सा इसमें से यक्ष अक्ष पर स्थित है बताओ। ए, क्योंकि यक्ष पर कुछ मान होगा और वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो वाई की वैल्यू देखो, यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो नहीं, यहीं पे जीरो है और यक्ष पर कुछ मान है, तो ये हो जाएगा आपका किस अक्ष पर स्थित, यक्ष अक्ष पर स्थित। आ रहा समझ में ना, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है। चलो आज आपसे बोलेगा कि 0,5 किस अक्ष पर स्थित है, यक्ष अक्ष पर, वाई अक्ष पर, इनमें से कोई नहीं, चाहे दोनों, तो क्या होगा वाई अक्ष पर, क्योंकि पहला यक्ष की वैल्यू होता है, दूसरा वाई की वैल्यू। तो यक्ष 0 वाई का मान दिया है तो वाई अक्ष पर होगा, यहां से देख लो। चलो आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या देगा कि यक्ष अक्ष को क्या करते हैं, भुज, वाई अक्ष को कोटि। अब आएगा मूल बिंदु, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, फिर आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। मूल, वो भी लिख लोगे आप लोग कि चतुर्थांश का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये भी लिख लो। चतुर्थांश का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चतुर्थांश का कुल योग 360 डिग्री, कुल योग कितना हो जाएगा, तो चतुर्थांश का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आगे प्रथम चतुर्थांश हो गया। मूल बिंदु, अभी रुक जाओ, मूल बिंदु आगे पढ़ाएंगे। एक और अच्छा सा पॉइंट लिख लोगे आप लोग। समीकरण की बात करते हैं, यक्ष अक्ष का समीकरण, यक्ष अक्ष का समीकरण, यक्ष अक्ष का समीकरण क्या होगा। एकदम एग्जाम में पूछा गया दोनों क्वेश्चन, वाई अक्ष का समीकरण और एक्स अक्ष का समीकरण, एकदम आसान है। वाई अक्ष का समीकरण आप लोग प्रीवियस से उठा के देख लीजिएगा, सब पूछा गया है। वाई अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। बोला कि यक्ष अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, क्या हो जाएगा, y बराबर 0। आगे बोलेगा y अक्ष का समीकरण, इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 0। इस सारे पॉइंट को अच्छा से लिखना है कॉपी पेन में, इसको ब्लैक पेन, इसको ब्लू पेन से उत्तर। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब आते हैं हम लोग अपना मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु का नियामक पहले लिख लो, मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, सबको पता होगा। मूल बिंदु का नियामक 0,0, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0। ये लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा 0,0, मूल बिंदु का नियामक 0,0। अब पूछेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग कॉपी में उतारिए इसको अच्छे से और नोट डाउन करते रहिए। हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर के एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन से अपने कॉपी में उतारते रहिए। एक अच्छा सा सूत्र का कॉपी बना लीजिए और एक अपना फेयर का कॉपी बना। 2 कापी, मैथमेटिक्स के लिए 2 कापी चाहिए, एक सूत्र वाली कापी और एक अपना फेयर वाली कापी। इसको सूत्र वाली कापी को उतारना है क्योंकि एक झलक में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अभी लिखवा रहे हैं, स्टार्टिंग है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। यही सब डायरेक्ट पूछे थे एग्जाम में कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, यक्ष अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक क्या होगा,
ऐसा सब करके सवाल पूछता है कि चतुर्थांश का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, ऋजु कोण कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। ऋजु कोण कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोग बताएंगे कमेंट में, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि चौथा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, चौथा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। आप लोग इसको अच्छे से लिखते रहेगा, वीडियो को रोक करके आप लोग को भगाना नहीं है, वीडियो को रोक करके अच्छे से कॉपी में लिखते जाना है, नोट डाउन करते जाना है। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में करते रहिए कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप लोग बस हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई दे करके आपको समझा देंगे अच्छे से उसका उत्तर क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या पढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या एक और इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको कोई बच्चे या कई टीचर भी इसको आगे x2 कर देते हैं, x2 में सेक्शन घटाते हैं, तो आप लोग को दोनों फॉर्मूला लिख लेना है। कोई बच्चे क्या होता है कि सर ने पढ़ा दिया, उस सर ने ये लिखवा दिया, आप गलत पढ़ा रहे, नहीं, x1 माइनस x2 या लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखिए, या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही फॉर्मूला है, आप लोग को दोनों में से कोई एक या दोनों याद कर लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस देना है, अंडर रूट में y2 माइनस y1 कोष्टक 1 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जाम में कि चार ऑप्शन क्या करेगा, यहाँ माइनस लगा देगा, इसमें प्लस कर देगा, इसमें माइनस कर देगा, इसमें प्लस कर देगा, इसमें माइनस कर देगा, दोनों में प्लस कर देगा, यहाँ माइनस कर, ऐसे करके 3 गो गलत देगा आपको ऑप्शन और चौथा सही देगा कोई एक उस 4 गो में से। उसके बाद आपको इस पर सवाल भी देता है कि बिंदु ए में 2,3 और बिंदु बी में 4,6 के बीच की दूरी, बिंदु ए 0, sin थीटा, बिंदु बी cos थीटा, 0 के बीच की दूरी। ऐसे सब सवाल पूछे जाते हैं इस पर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र पर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं ऊपर से और पढ़ेंगे इसके बाद मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम। चलिए आगे लिखवा देना चाहिए था लेकिन लास्ट में याद आया, दो बिंदुओं को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक, क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली। तो मान लिया कि बिंदु एक, देखिए ये हो गया, और एक बिंदु, अच्छा से बनाते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नाम, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का, मान लिया कि बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य का मतलब क्या होता है, बीच, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य का मतलब होगा बीच में, इसी का आपको नियामक बतलाना है। तो मान लीजिए कि पहला बिंदु ए पर x1 और y1 है, और बिंदु बी पर जो है x2 और y2 है। जो बिंदु मध्य को मान लेते हैं बिंदु P पॉइंट, मध्य बिंदु क्या मानते हैं, P पॉइंट। इसका जो नियामक हमने मान लिया x और y है, मध्य बिंदु का नियामक क्या है, मान लिया कि x को मान y, इसी का आपको नियामक बतलाना है कि क्या होगा।
दो बिंदु, देखिए बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली, दोनों को मिला दिया, इसके मध्य बिंदु यानी बीचों बीच वाली रेखाखंड का नियामक क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, नियामक, इसका नियामक का सूत्र क्या होगा, सूत्र लिखिए, सूत्र मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। देखिए बिंदु P मान लिया है x, y, जो इसका आपका नियामक निकल के आएगा x1 प्लस x2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग तो आधा हो जाएगा। बोलिए मध्य का मतलब क्या होता है, बीच यानी आधा, तो आधा के लिए 2 से भाग देंगे, कोमा ये x वाला का हो गया y1 प्लस y2 बटा में 2, इसको क्वेश्चन बंद कर दे, जो कि वीवीआई फार्मूला था और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस पर सवाल, इजी सवाल आता है, एकदम बैठा के जोड़ के 2 से भाग बनाता है, कभी इसका मान कभी इसका मान, या दोनों को मान दे करके बोलेगा 2,3 और 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक या मध्य बिंदु का निर्देशांक, नियामक बोले या निर्देशांक बोले, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे कि p x1 y बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, जहां दूरी सूत्र लिखे थे उसके नीचे इसको लिखना है, दूरी सूत्र के नीचे इसको, यहां से इसको मिट करते हैं। तो आप लोग अपना एक गोल सेट कीजिए कि हमको दिन भर में ये चैप्टर पढ़ लेना है, इतना सारी चीजें पढ़ लेनी है। आप लोग एक गोल सेट नहीं कीजिएगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। एक गोल सेट कीजिए कि हमको एक दिन में आज ये हिंदी का एक चैप्टर पढ़ लेना है, ज्योग्राफी का एक चैप्टर, उसके बाद मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ लेना है, संस्कृत का कुछ पढ़ना है, तो एक एक घंटा 1.5 घंटा करके हर एक चैप्टर पढ़ते रहना है, क्योंकि 10-12 घंटा नहीं पड़ेगा। आजकल कंपटीशन बहुत ही टफ है, क्योंकि सब कोई बच्चे चाहता है कि हम भी बिहार में टॉप करें, तो आधा 1 घंटा पढ़वा 4 घंटा तो थोड़ी टॉप करवा, हर एक तरह के विषय के 1 घंटा पढ़े पड़ी 1.5 घंटा, तब जाके तू बिहार के नाम अब। तो आपको 8 से 10 विषय है, अब 1 घंटा पढ़ेगा तो इससे 10 घंटा हो गया। अब मैथ बाकी 2 घंटा दीजिए, साइंस पे दीजिए 2 घंटा, जो सामाजिक विज्ञान ज़्यादा विषय है उस पर आपको 2-2 घंटा देना होगा। संस्कृत पर आप 1 घंटा या आधा घंटा दीजिए, हिंदी पर 1 घंटा या आधा घंटा, उसके बाद बाकी विषयों पर आपको 2-2 घंटा देना होगा। और अच्छे से देखते रहना है कि एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है, क्या पढ़े, कैसे नोट्स बनाए, क्योंकि पहले आप नोट्स बना लीजिएगा, अपना फेयर बना लीजिएगा, उसको बार बार देखिएगा, वही आपका दही से मंठा बह जाएगा। आगे देखिए, चलिए हम लोग पढ़े 2 बिंदु के बीच की दूरी। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, ये था डिस्टेंस फार्मूला लास्ट वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला जिसको बोले तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। देखिए ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई बिंदु P है, मान लीजिए कोई बिंदु P है x, y, बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 को क्रमशः m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। जब m1 m2 अनुपात में विभाजित करती है तो 2 तरह से करेगी, एक बाह्य विभाजित करेगी और एक आंतरिक विभाजित करेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जब आंतरिक विभाजित करेगी, पहले में क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि बिंदु P x y, बिंदु A x1 y2 और बिंदु B x2 y2 को क्रमशः m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। तो विभाजन फार्मूला आप लोग लिखिएगा, तो लिखिए कैसे इसका सूत्र लिखेंगे। बिंदु P x y, बिंदु P x y के निर्देशांक जो बिंदु A x1
y1 x1 y1 और सोचिए मको पैसा ढोई हां सब और b तो निका x2 y2 मको पैसा x2 y2 को गेहूं कटा के कल तो आगे लागे रे मत गेहूं में भूतई में जब रे पूरा दुखाता गेहूं में ना कल लुत्ती छटक गई लाइन तार होला ना हार्वेस्टर में लड़ा आदमी उठावत ना और सट के तार उसमें लुत्ती छटक गई धल वाला साग बाहर है पेड़ रे उस ओकरा के ऑक्सीजन ना मिल पाले हवा नहीं बहल जाता तो हवा बल तो फाड़ देका धरला तो जहां धैले से ओइसे बरत रहे तो आदमी दौड़ना 10-15 को हम बाप रे दौड़ पूरा मोबाइल कहाँ की ना हम कहाँ भुना तोड़ने एकदम मच के इस पे आ पीटत हरियर बाती तोड़ने से इसको के खटखट पीटत आ रही मार दे एकदम हेत तर पूरा तिला पूरा आगे से दे रख के बुता देंगे तो पूरा कल गांव सो आ हो रहता कई जानी तक थूक सुखा गया अब तो हमारे के वन ना बची लेकिन लड़का ने जब बुता दे पीटत आ गए हमसे कोई जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में देखो यहाँ पर दे दिया है आंतरिक रूप से कैसे आंतरिक रूप से विभाजित करता है आंतरिक रूप से विभाजित करता है निम्नलिखित होता है तो विभाजित करता है तो सूत्र क्या होगा जब आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो इसका सूत्र क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला का देखिए क्या होगा प्लस में हो जाएगा जब आंतरिक रूप से करेगा विभाजित कैसे करेगा आंतरिक रूप से इसका सूत्र हो जाएगा प्लस में क्या होता है अनुपात बोला m1 m2 देखिए पहला लिखेंगे m1 अब देखिए पहला बिंदु अब यहाँ पर पहला पकड़े है अनुपात तो यहाँ पर बिंदु दूसरा पकड़ना पड़ेगा यानी x2 m1 x2 प्लस जब m2 पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा x1 यहाँ पर बिंदु पहले लिख देंगे यहाँ पर बिंदु मान लीजिए कोई सूत्र को इधर बढ़ा लीजिए और लिखिए बिंदु P x को y करके इस तरह क्योंकि पहला जो होता है x का मान निकालते हैं यहाँ पर बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2 जो पहला निकलेगा x का वैल्यू निकलेगा जो x के बराबर होगा और कोमा दे देंगे उसके बाद m2 जैसे m2 पकड़ा है अब पकड़ेंगे y2 क्या पकड़ सॉरी m1 में पहले m1 y2 कोई भी लिख सकते हैं जब m2 लिखवा तो y1 m2 लिखवा तो x1 m2 लिखवा तो x1 या y1 समझाइए जब m वाला 1 लिखवा तो 2 रहेगा xy वाला जब m1 वाला 2 लिख देबो जब m1 या m2 लिखवा तो उधर चेंज हो जी इन्हीं की देखा है जो m1 है जो x1 गलत हो जी जब m1 रही तो x2 रही सुना तो बात ही या m2 बा तब x1 हो जी लेकिन कहा खाली लिखने को एक बार m1 तो m2 वही तरह x2 तो x1 यानी अलग अलग जब m1 रहेगा तो x2 रहेगा इधर m1 रहेगा तो y2 रहेगा प्लस जब m2 रहेगा तो y1 रहेगा सस्पिशन नहीं होना है फॉर्मूला में एकदम आसान फॉर्मूला है खाली सीखना है इस बात को क्या बोले हैं जब m1 लिखवा तो x में x2 लिखवा सुना था जब x2 लिखवा तो x1 लिखवा ये x का कहानी हुआ उसी तरह जब m1 लिखेंगे तो y2 लिखेंगे प्लस जब m2 लिखेंगे तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं कोई गलत नहीं होगा आइए ये हो गया आपका फॉर्मूला विभाजन सूत्र जब आंतरिक रूप से विभाजित करें जब बाह्य रूप से विभाजित करें जब बाह्य रूप से विभाजित करें यानी बाह्य रूप से इसका लिख लीजिए दूसरा हो जाएगा बाह्य रूप से विभाजित करते माइनस में लग जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटा में m1 माइनस m2 इसका वही लिखेंगे कि x को y बराबर क्योंकि पहला जो x के वैल्यू निकलता है उसके बाद m1 y2 माइनस m2 y1
बटा में m1 माइनस का m2। ये होता है बाह्य रूप से जब विभाजित करें, कहाँ से? बाह्य मतलब बाहरी रूप से, ये आंतरिक मतलब अंदर रूप से। तो एक फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ प्लस लगा देगा, यहाँ माइनस लगा देगा, यहाँ माइनस लगा देगा, यहाँ प्लस कर देगा, यहाँ माइनस लगा, ये इनपुट देगा सब। तो आंतरिक वाला में सब प्लस होगा, अब बाह्य वाला में माइनस होगा। आपको इसको अच्छे से कॉपी पेन लेकर के लिख लेना है। ये है आपका विभाजन सूत्र, एक ही सूत्र है, आपको ये 2 नंबर फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव, तो 3 नंबर हुआ ना, आसान एकदम। इस फॉर्मूला से आपको बिहार बोर्ड में 3 से 4 नंबर, एक आपको 2 नंबर फिक्स है, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव डाल सकता है, एक फॉर्मूला डाल सकता है, एक इस पर सवाल डाल सकता है। सवाल तो हालांकि बेसिक डालता है, 2 को डालता है ऑब्जेक्टिव, 2 को घर पर ऑब्जेक्टिव डालेगा, बोल देगा कि बिंदु P 4,0 निर्देशांक कितना जान देगा, ये y का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ऐसे करके। या सीधे बोलेगा कि विभाजन सूत्र क्या करें, आंतरिक रूप से वेद करना है तो मान बताए इसका। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते। बस एक और सूत्र है खाली, अगला सूत्र आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि अपने आप में एक बहुत ही वीवीआई सूत्र है। क्या है अगला? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधे डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? एकदम अच्छा सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे दीजिए, देखिए 1/2 बड़का कोष्टक x1 कोष्टक में y2, अब 1 आ गया तो क्या आएगा 2, माइनस 2 आ गया तो 3, y3 कोष्टक 1 प्लस। ध्यान से देखते जाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस, जब x1 बीत गया अब क्या आएगा x2, अब 2 के बाद क्या है 3, यहाँ भी आएगा y3, और 3 के बाद फिर 1 पे स्टार्ट हो जाएगा y1 प्लस, x2 बीत गया अब क्या आएगा x3 के बाद क्या आ रहा है 1, तो इसके बाद आएगा y1 माइनस का 1 के बाद क्या आया था 2, तो y2, ये सीरियल में चलता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का है, जो कि आजकल एग्जाम में एकदम आराम से पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ऑब्जेक्टिव भी आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सूत्र भी पूछ देता है डायरेक्टली, इस पर सवाल भी देता है बनाने को 2 नंबर। तो ये अपने आप में एक वीवीआई सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़का कोष्टक x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 कोष्टक बंद प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 कोष्टक बंद बड़का कोष्टक। उसके बाद जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब बिंदु संरेख हो क्या हो, जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। अगर यहाँ पर लिखे या वहाँ पर लिखे, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3, वही चीज लिखना है, प्लस x2 y3 माइनस का y1 कोष्टक 1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 कोष्टक 1, यानी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। कब? जब बिंदु संरेख हो। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब बिंदु संरेख हो, क्या? जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख के बराबर 0 दे देंगे। यहाँ पर एक और देख लीजिएगा, इस सूत्र को एक और तरीका से लिख सकते हैं लोग। देखो यहाँ से 1/2 जो है, 1/2 जो है, जो बटा में 2 है, इसका यहाँ भी पूछ ले तो बटा में क्या आ जाएगा 1, तो
तो 2 का गुणा 0 में और 1 का गुणा 1 में, और 1 में इतना से गुणा कितना आएगा, और ये 2 का गुणा किस में हो जाएगा 0 में, तो 2 का पड़ा 0 वाली पड़ गया 0। इसका एक ऐसे सूत्र हो सकता है कि x1 y2 माइनस y3 कोष्टक बंद, x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 कोष्टक बंद, x3 कोष्टक में y1 माइनस का y2 अब बराबर 0। एक ऐसे भी सूत्र हो सकता है, समझा रहा है। अब 1/2 हट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक 2 का गुणा हमने 0 में कर दिया। ऐसे क्या हो जाएगा, बस x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद बराबर 0। कब, जब बिंदु संरेख हो, जब बिंदु क्या हो, संरेख हो। आप लोग बताइएगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट में। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे, यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। पहला ऑप्शन होगा ए, बी ऑप्शन होगा बी, सी ऑप्शन होगा सी, डी ऑप्शन होगा डी। इसको ऐसे लिखते, आधार का नीचे लिखते हैं, आधार को ए लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आधार गुणे यहाँ पर एच करते हैं, आधार को बी लिखते हैं, बेस बी, ये ऑप्शन बोलिए। आप लोग कमेंट में बताना है कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार, यानी आधार बोले तो बी डॉट 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 गुणे क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी हो, एच होगा, क्या होगा। आप लोग कमेंट बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सही जवाब देने वाले बच्चों को इनाम दे देगा मेरी तरफ से। तो चलिए, आप लोग का फार्मूला का जो वीडियो था समाप्त हो गया। 7.1 और 7.2 का टोटल हमने सूत्र लिख दिया, जो आप लोग को 10 से 15 मिनट में सारा चैप्टर का रिवीजन दे सकता है। और इसको अच्छे से कॉपी में लिख करके पेन में याद करते रहना, बार बार लिखना है, बार बार देखना है। आपको बार बार देखने से क्या हो जाएगा, एक ही चीज देखने से क्या होती है, आपको याददाश्त आती है और वो प्रैक्टिस होता है। जैसे दही को बार बार महेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, घी क्या माना जाता है, शुद्ध घी क्या माना जाता है। उसी तरह इसको बार बार देखिएगा, तो आपको शुद्ध सूत्र याद होगा, शुद्ध आपको जितने बार पढ़ेगा उतना आपको माइंड डेवलप होगा और अच्छा से वो एकदम कन्फर्मिंग हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस इन परफेक्ट बोला जाता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार याद करने का, लिखने का, इसको बिना देखते एक बार लिख देना है, शुरू में याद करना है 1-2 दिन, उसके बाद बिना देखते लिखते चलना है शुरू से स्टार्टिंग तक। तो चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी या लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बच्चा फ्री में अपना एजुकेशन कर सके, आगे की पढ़ाई 10 क्लास में।